बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सानिय स्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना व इला आख़िरिल आया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बु अबी बकर व शुक्रुहु वाजिबुन अला उम्मती औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ा लेने नूर का उनके घर सहर गई। सदक़ा लेने नूर का उनके घर सहर गई। हज़रत आमिना की गोद मुस्तफ़ा से भर गई। सदक़ा लेने नूर का उनके घर सहर गई। हज़रत आमिना की गोद मुस्तफ़ा से भर गई। सब कली भी खिल गई, कहकशा बिखर गई। सब कली भी खिल गई, कहकशा बिखर गई। जो विषय जहाँ पे थी बस वही ठहर गई। अबू बकर बसिद्क़ दिल देखते हैं ऐन नूर। अबू बकर बसिद्क़ दिल देखते हैं ऐन नूर। कद निगाह बू जहल जानिबे बशर गई। जब उठे सुए उमर वो निगाह इंतखाब। जब उठी सुए उमर वो निगाह इंतखाब। कुफ्र कट के रह गया तेग काम कर गई। नज़र सुए उमर गई, उमर सुए नबी गए। उमर सुए नबी गए, नज़र सुए उमर गई। मुस्तफ़ा जिधर गए कायनात उधर गई। कब्र में हुई नसीब जब ज़ियारते हबीब। कब्र में हुई नसीब जब ज़ियारते हबीब। मरक़दे हयात में आक़िबत सवर गई। एक लम्हे के लिए आई थी उन्हें भी मौत। एक लम्हे के लिए आई थी उन्हें भी मौत। फिर हमेशा के लिए उनकी मौत मर गई। अजमले रकम तराज कितना खुश नसीब है। अजमले रकम तराज कितना खुश नसीब है। नाते पाक के तो फ़ैल ज़िंदगी सवर गई। अगर मैं ख़मोश रहूँ तो तू ही सब कुछ, जो कुछ कहा तेरा हुस्न हो गया महदूद। गौसे आज़म बमन बेसरो सामा मदद क़िबले जा मदद काबे ईमा मदद। इंतहाई मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत वाले रिसालत में हदीस दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक का बेपनाह एहसान, जुम्मतुल मुबारक की पुरसादत घड़ी रोशन मस्जिद में हम जुमा की बरकतें लूटने के लिए, समेटने के लिए जमा है। जमादिउल आखिर या जमादिउल सानी का महीना जारी है और आज 22 तारीख़ है। तेईस साल की उम्र में, 63 साल की उम्र में
63 साल उम्र है और मदीना शरीफ है। एक अजीम शख्सियत इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। आप समझ गए होंगे जिनका ज़िक्र और जिनके हवाले से मैंने हदीस खुतबे में तिलावत की, वो ऐसी शख्सियत, वो ऐसी ज़ात कि जिनकी क़ुर्बत का ये आलम है कि नबी पाक से क़ुर्बत और नबी पाक से संगत की दलील ख़ुद कुरान देता है। सानी असनैन इज़ हुमा फ़िल गार, वो दो गार में है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब एक को फ़िक्र होती है तो दूसरा कहता है कि तीसरा हमारा अल्लाह है। इन्हें अबू बकर को फ़िक्र हो रही है रज़ियल्लाहु अन्हु कि कुफ़ार हमारे ताक़ुब में है और हो सकता है वो इस गार के मुंह तक पहुंच जाए और हमें पकड़ ले। इज़ हुमा फ़िल गार, जब वो दो गार में है। इज़ यक़ूल लिसाहिबिही, तो कहने वाला कहता है, वो रसूलुल्लाह कहते हैं लिसाहिबिही, अपने दोस्त से, ला तहज़न, डरो मत अबू बकर, इन्ना अल्लाह माना, जब हम दो है तो तीसरा हमारा अल्लाह है, अल्लाह हमारे साथ है। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सहाबियत की दलील ख़ुद कुरान दे रहा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप है। आपका लक़ब दुनिया में सिद्दीक़ से मशहूर है और नाम आपका अबू बकर है। वालिद का नाम अबू कुहाफ़ा उस्मान, वालिदा का नाम उम्मुल खैर सलमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 साल कम उम्र है आपकी। नबी अकरम के विसाल के बाद आप सहाबा के इज्तिमा से और इजमा से और इत्तेफाक राय से आप मुसलमानों के खलीफा हुए। सहाबा से पूछा गया कि आपने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को खलीफा क्यों मुंतखब किया, और भी जल्लुल क़द्र सहाबा है। तो सहाबा ने जवाब दिया जो पूरी उम्मत के लिए जवाब है। बेशक हर शख्स को ये इख्तियार हासिल है कि वो जिससे चाहे जितनी मोहब्बत करे, लेकिन मोहब्बत करे एक से तो दूसरों की बेअदबी नहीं करना चाहिए। कोई हज़रत उस्मान गनी से बेहद मोहब्बत करता है, आले उस्मान होता है, तो कोई हज़रत उमर से बेहद मोहब्बत करता है जो आपके जलालों को पसंद करता है। अहले बैत की मोहब्बत में जो फ़ना होता है वो दिन रात अली अली करता रहता है। जो बेइंतहा मोहब्बत करता है सहाबा से, वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बेहद मोहब्बत करता है। मोहब्बत कीजिए, और यकीनन यह हदीस आका ने फरमाया अलमरउ मा मन अहब्बा, आदमी क़यामत के दिन उसके साथ होगा जिससे मोहब्बत करता होगा। तो मोहब्बत कीजिए, और जो अल्लाह के जितना करीब होगा उसकी मोहब्बत दुनिया में भी उतनी कामयाबी देंगी, आखिरत में भी उतनी कामयाबी देंगी। लेकिन मोहब्बत में आप किसी को बुरा कहेंगे, एक से मोहब्बत कर रहे हो दूसरे को बुरा कह रहे हैं, दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, ये मोहब्बत के तकाज़े नहीं होते। और अहले सुन्नत का तो ये शेवा है ही नहीं, अब अहले सुन्नत का तो वतीरा है ही नहीं कि हज़रत अबू बकर से बेहद मोहब्बत करे और फिर दूसरे सहाबा को बुरा कहे।
हज़रत अली पे जान छिड़के और दूसरे सहाबा से हम दिल में अपने अंदर कजी इख्तियार करें, कमी इख्तियार करें, तो एक जाविया बन गया। एक आज के जुमा में ये पैगाम हम देना चाह रहे हैं कि अफरा तफरी का आलम है पूरी उम्मत में, और अल्लाह माफ़ करे हमारी क्या जसारत, हमारी क्या औकात, हमारी क्या वक़्त कि हम रुतबों का और मर्तबों का एक पैमाना, एक तराजू लेके बैठे और उसमें तोलते बैठे किसका क्या मर्तबा है, किसका क्या मर्तबा है, कौन सा पल्ला भारी हो रहा है, कौन सा पल्ला झुक रहा है। हम क्या है हमें पता नहीं, हमारे ईमान की क्या डिग्री है, हमारा ईमान किस जाविये में है, हमें ये पता नहीं। लेकिन हम मर्तबे की बात करेंगे हज़रत अबू बकर की कि उनका मर्तबा क्या है, उनकी नेकियां गिनने में लगे हुए हम। हज़रत उमर की नेकियां गिनने में लगे हुए, हज़रत उस्मान की नेकियां गिनने में लगे हुए, हज़रत अली का मकाम क्या है वो गिनने में लगे हुए। जिनको बुलंद उनके रब ने किया, जिनको अफजल उनके रब ने किया, जिनको फजीलत खुदा व मुस्तफ़ा ने बख्शी, हम क्या उनके रुतबे तोलेंगे। उनके किरदार का कद नाप रही है दुनिया, जिनके दीवानों के कद तक नहीं नापे जाते। हम तुम नापने तोलने में लगे हुए हैं, कौन पहले होना चाहिए था, कौन बाद में होना चाहिए था, किसका पहला मर्तबा किसका। वो दौर सहाबा का है, वो खैरुल कुरून है। मेरे आका ने फरमाया सबसे बेहतरीन सदी है, सबसे आला सदी, खैरुल करनी खैरुल कुरूरी करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सबसे बेहतरीन दौर मेरा दौर है, मेरी सदी है, उसके बाद फिर और उसके बाद फिर। वो इतना, जब कुरान उतर रहा हो, कुरान नाजिल हो रहा हो, जिनके सामने साहिब कुरान मौजूद हो, उन्होंने नापा तोला नहीं। और आज हम 1400 साल के बाद इधर उधर इसकी उसकी बातें सुनकर कोई वीडियो क्लिप देख लिया, कुछ देख लिया और उनके कद नापने लगे हम। लोगों ने अपनी जिंदगियां खपा दी, तफसीर में, हदीस में, तारीख में पूरी जिंदगियां खर्च कर दी, इनकी शानें लिखी, अजमतें लिखी, और आज हमने टेप लेके बैठ गए हम और टेप में उनका मेजरमेंट कर रहे हैं हम, उनका कितना लेवल क्या है। वाह वाह वाह। एक पैगाम दे रहा हूं इसलिए कि ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड है, जुमा के बयानात, इंशाल्लाह हो सकता है अल्लाह पाक इसके दिल में बात पैदा कर दे। इसलिए कि हम हर माहौल में होते हैं, उठते बैठते जो कोई जिक्र कर रहा है, अरे हज़रत अबू बकर पहले नहीं होना चाहिए था, अरे वो हज़रत अली को लोग, वो क्या है दमादम मस्त कलंदर, ये क्या चला हुआ है, जहाँ वहाँ ये बातें चल रही हैं। चंद लोग बैठ गए और ये बातें अपने आप को शेखी बगाने लगे और कहने लगे बहुत इल्म वाले हैं हम। अच्छा, मैं ये वसूख के साथ, भरोसे के साथ कहता हूँ, इन्होंने एक किताब उठा के देखी, इन्होंने एक किताब उठा कर नहीं देखी, किसी लाइब्रेरी में झांका तक नहीं, लेकिन किसी का वीडियो क्लिप देख लिया और उसमें कुछ पोस्टर्स आ गए तो इन्होंने समझा कि मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हो गया, ये मैंने 20 मिनट की क्लिप सुन ली है तो मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हो गया, अब तो मैं फतवे सबको दे सकता हूँ, अब तो मैं 50 में गुफ्तगू कर सकता हूँ, अब तो बड़े बड़े उलमा को ला के बिठा दो, मैं तो उनकी जो है वो छुट्टी करा दूंगा। और एक ही चीज़ सुनकर वन साइड जो नज़रिया कायम कर लेता है बंदा और एक ही ऐनक से दिखता रहता है। इस वजह से उम्मत में बड़ा तफरका हुआ, बड़ा खिलजान हो गया, बड़ी खलीज आ गई, बड़ी दरार पड़ गई। हमारे माँ बाप कुर्बान मौला अली की जान पर, मौला अली की अज़मत पर, शान पर, लेकिन जिक्र अली अली करते हुए आप दूसरे सहाबा की बेअदबी करोगे आप।
अहले बैत का नाम लेकर अहले बैत के आड़ में आप जो है माज़अल्लाह सहाबा पर और नबी पाक तक पहुंच जाएंगे। अहले सुन्नत को मना किया गया इस चीज में न जाए। इसमें जो पड़ गया बहुत नाजुक मरहला है, बाल से ज्यादा बारीक मरहला है। ऐसे तारीख में वाकयात भी हुए कि एक जगह हजरत अली है तो सामने बीबी आयशा है और जंग हो गई है, तो आप क्या कहेंगे आप? लेकिन लोगों ने इसमें हद न रखी और हद से तजावुज कर गए। बीबी आयशा की शान में बेअदबी कर ली और कुछ लोग बीबी आयशा की शान बयान करते मौला अली को की शान में बेअदबी कर दी। ये उनके मामलात थे, उनकी पॉलिसीज थी, उनके मामलात थे, इसमें हमें नहीं पढ़ना है। आप हम सब जानते हैं जब कोहे तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम के लिए गए, कुछ अरसा रहा, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत हारून को फरमाया मेरे भाई अब उम्मत तुम्हारे हवाले है, मैं जा रहा हूँ कोहे तूर पर। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 30 रातें 40 दिन 30 दिन आप जब गए, जब वापस आए तो सामरी जादूगर ने कुछ ऐसे मामलात में मुलविस कर दिया कि उम्मत बहक गई और बछड़े की इबादत में लग गई। तो कई लोग जो है वो मिट्टी का बछड़ा वो बोलने लगता था, मिट्टी बोलने लगती थी, तो लोग देखकर इंप्रेस हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो कहा क्या उम्मत का हाल हो गया, क्या कर दिया तुमने हारून? और आपने दाढ़ी पकड़ के तमाशा भी रसीद किया। अब आप बोलेंगे देखो नबी को मारा है, तो भाई ने भाई को जो है वो एक कुरान में आया है कि दाढ़ी पकड़ी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत हारून की, तो आप इसको पूरे जमाने के सामने बोलते बैठेंगे? वो उनके मामलात है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत हारून से नाराज हुए और आपने तंबी की ये क्या हो गया। फिर अल्लाह पाक फरमाता है जिन्होंने बछड़े की इबादत की उन सब को जिन्होंने इबादत नहीं वो कत्ल कर देंगे। फिर उनको कत्ल किया गया, वो कई सैकड़ों में लोग थे, फिर अल्लाह ने उनको जिंदा भी किया। ये कुरान में वाकयात है, हमारे लिए दर्स है, नबी के मामलात है। आप उसको बोलते बैठेंगे लोगों के दरमियान और कहेंगे देखो, तो माज़ अल्लाह क्या नबी के ऊपर कोई सोच सकता है कि इस तरीके से कोई दाढ़ी पकड़े उनकी? नबी मूसा ने अपने भाई हारून की दाढ़ी पकड़ी आपने तंबी के लिए। तो सहाबा के अपने मामलात हैं, वो हम अहले सुन्नत को मना किया गया कि इस तरीके से कोई बात न करे। और बात आई सिद्दीक़ अकबर की, उसमें भी लोग दरीग़ नहीं करते, लोग डरते नहीं और बेदरीग़ बातें करते रहते हैं। अहले सुन्नत का ये इजमा है इस बात पर, अफ़ज़लुल बशर बअदल अंबिया बित्तहक़ीक़ हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़। नबियों और रसूलों के बाद, अंबिया के बाद अगर किसी का मर्तबा है वह सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। आपकी सहाबियत कुरान से साबित है। माज़अल्लाह ऐसे लोग भी जो कहते कि वो आपने जो है वो ये किया, सहाबी नहीं, कुफ्र कर लिया उन्होंने, इस्लाम और कुरान की मुखालिफत की। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से जब सहाबा से पूछा गया कि आपने इत्तेफाक राय से आपने खलीफा इनको मुकर्रर किया, क्या बात आपने देखी? तो फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार थे तो नबी अकरम ने आपको इमामत के लिए पसंद किया, जबकि इमामत ये नबवी फैज़ होता है और जब नबी हो कौम में तो वही इमामत करता है। नबी मौजूद है तो नबी अकरम ने अपना नायब मुकर्रर किया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को। और दूसरी चीज़, जब हज फ़र्ज़ हुआ मुसलमानों पर
अब हज फर्ज होते ही पहले साल जब हज का काफिला निकला तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुसलमानों के अमीरुल हज जो होंगे, अमीरुल हुज्जाज, वो अबू बकर होंगे। अबू बकर की सिपह सालारी में काफिला हज के लिए रवाना होगा मदीने से मक्का। इसलिए बिल इत्तेफाक हमने ये तय किया कि मुसलमानों के खलीफा सैयदना सिद्दीक़ अकबर होंगे। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे ही आप खलीफा हुए, अल्लाहु अकबर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल बाकमाल हो गया। नबी अकरम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए बज़ाहिर। सहाबा परेशान है, गम का पहाड़ टूटा हुआ है, उनके लिए तो यही क़यामत थी। ऐसे वक्त में सहाबा को किसने संभाला? ऐसे गमगीन हालात में किसने उनको सहारा दिया? वो यकीनन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात थी। आप मिंबर नबवी पे खड़े हुए और कहा सहाबा जमा हो जाओ, और कुरान की आयत पढ़ी वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल। यह आयत पढ़कर सुनाई। सहाबा हैरत से एक दूसरे को देख रहे थे और उन्हें लग रहा था कि अब भी वही उतर रही है, जबकि यह वही हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ओहद के मैदान में उतर चुकी थी। लेकिन कुरान पर नज़र क्या थी? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो निज़ाम खिलाफत अगर देखना है आपको तो देखिए, सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए बहुत से चैलेंजेस थे, बहुत से तकाजे थे। जो बारगाह रिसालत में खामोश बैठा हो, कभी बोलता ना हो, ऐसा शख्स जब खलीफा बनता है तो फिर उनके तेवर क्या होते हैं, उनके मामलात क्या होते हैं। यकीनन जिनकी तरबियत रसूलुल्लाह ने की है उनकी शान क्या होंगी। इसीलिए फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमा ने फरमाया साये मुस्तफ़ा माये मुस्तफ़ा इज़्ज़ो नाज़ो खिलाफत पे लाखों सलाम, कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहे। और जब आपका विसाल हो गया और जब देखा कि मुसलमान आपस में बिखर रहे हैं तो ये आयत पढ़कर सुनाई, सब संभल गए। फिर किसी ने कहा कि हमको कुरान ने हुक्म दिया है कि ज़कात मुस्तफ़ा को देना है, अब मुस्तफ़ा नहीं तो ज़कात भी नहीं। आपने फरमाया जो ज़कात नहीं देगा अबू बकर का उसके लिए जिहाद का ऐलान है, जंग होंगी उसके लिए। मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब झूठा खड़ा हुआ और कहा मुसलमानों के नबी गए, अब मैं नबी हूँ माज़अल्लाह। उसके लिए एक पूरा लश्कर तैयार किया आपने और उसके लड़ने के लिए लश्कर भेजा आपने। कई हज़ार सहाबा गए। एक लश्कर वो था जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना किया था। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के शहज़ादे की कमांडरी में, सिपह सालारी में हुजूर के विसाल को सुनकर वो लश्कर वापस आ गया। सहाबा ने कहा अब इस लश्कर को हमें रोक लेना चाहिए मदीने में, क्योंकि पहले ही हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजेस है। कुर्बान जाए, सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया जिस लश्कर को मुस्तफ़ा ने रवाना किया है अबू कुहाफा के बेटे की जुर्रत नहीं उसको रोक सके। साहबा कह रहे अबू बकर हमें लश्कर की ज़रूरत है। कहा हमारा लश्कर पूरा अल्लाह की जितने फरिश्ते सब है, हमारा लश्कर है, और हम इस लश्कर को भेजेंगे तो हमारी हिम्मत मालूम होगी, जुर्रत मालूम होगी। जब ये काफिला वापस रवाना हुआ तो सब कुफ़ार और मुशरिकीन देखने लगे मुसलमान बहुत मजबूत है, ये मामूली नहीं। रसूलुल्लाह के विसाल के बाद भी इनका लश्कर जा रहा है और रौब उनके अंदर तारी हो गया, दबदबा तारी हो गया। तो ये नज़र थी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। कुर्बान जाए, रिवायत में आता है हज़रत अनस बिन मालिक तारीख़ अल किबर और तारीख़ कबीर में आता है, आका ने पूछा जिब्रील बताओ क़यामत के दिन कैसा हिसाब होगा लोगों का? तो फरमाया या रसूलल्लाह सबका हिसाब होगा सिवाय अबू बकर के। अल्लाह, अबू बकर से कहा जाएगा अबू बकर तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ, वो कहेंगे मैं दाखिल ना होऊंगा। कहा किस लिए दाखिल ना होते हो? तो जिब्रील रसूलुल्लाह से फरमाते या रसूलल्लाह हज़रत अबू बकर जन्नत में दाखिल ना होंगे
आपसे पूछे जाएगा आप क्यों जन्नत में नहीं आते? फरमाया मुझसे बंदा मोहब्बत करता है वो तो जन्नत के बाहर है, मैं उसे लिए बगैर कैसे जन्नत में चला जाऊं? तो मालूम यह हुआ सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला से मोहब्बत भी जन्नत में दाखिल होने की अलामत है, ये हमारे लिए जन्नत में दाखिल होने का ज़रिया होगा। तो अल्लाह के वास्ते सहाबा किराम अदना से अदना सहाबियों उनके ताल्लुक़ से अपने दिल में कुछ न लाए। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तो अल्लाह अकबर, वो तो अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया है और उनकी ज़ात वो है, आका ने फरमाया मैंने सबके एहसान चुका दिए, सबके बदले दे दिए, अबू बकर का बदला क़यामत के दिन अल्लाह मेरी जानिब से देगा। आखिरी बात, वक्त कम है हाज़रीन, जब हज़रत बिलाल पर बहुत जुल्म होता था और अबू जहल वगैरह ये बहुत जुल्म किया करते थे हज़रत बिलाल हबशी पर, तो आप बहुत ज़्यादा ना गोरे थे ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, जुल्म के पहाड़ आप पे तोड़े जा रहे थे, लेकिन आप है कि अल्लाह की गवाही दे रहे थे। हज़रत अबू बकर जब ख़रीदने के लिए गए तो कहा देखते अबू बकर ख़रीद पाएंगे कि नहीं खरीद, जानबूझकर उनकी कीमत बढ़ाते रहे। तो मुँह मांगी कीमत हज़रत अबू बकर ने हज़रत बिलाल की थी, मुँह मांगी। तो जब हज़रत बिलाल को आज़ाद कर लिया हज़रत अबू बकर ने ग़ुलामी से, उन्हें ख़रीदा और कहा तुम आज़ाद जाओ। तो कुफ़ार और मुश्रिकीन कहने लगे कि अबू बकर के ऊपर शायद बिलाल का कोई पुराना एहसान होगा जो चुकाया है, कोई एहसान होगा। हाय हाय, कुरान कहता है वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुज्ज़ा, तुम समझते हो कि कोई बदला है? कोई बदला नहीं, खुदा को राज़ी करने के लिए अबू बकर ने ख़रीदा और आज़ाद किया। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने यह हमें पैगाम दिया कि हर चीज़ सिर्फ नापने तोलने के लिए नहीं होती है कि मुझे इसका बदला क्या मिलेगा, इसका बदला क्या मिलेगा। अबू बकर सिद्दीक़ ने बता दिया खुदा की रज़ा चाहो, अल्लाह की खुशनुदी हमारे पेश नज़र होना चाहिए। तो आप के कई ऐसे मामलात हैं जो आपने किया और अल्लाह पाक ने उसे कुरान का मौजू बना दिया। आपकी ज़ात पर, आपकी अज़मत पर हमारे अहले ख़ानदान हम सब कुर्बान। अल्लाह पाक आपकी शफ़ाअत हमारे हक़ में नसीब फरमाए और तमाम सहाबा अहले बैत पंजतन पाक और अइम्मा अहले बैत पर हमारी जान निसार हो, हमारी अज़मत निसार हो, सबसे मोहब्बत करे। यही अहले सुन्नत का वतीरा है, शेवा है। अल्लाह के वास्ते कोई ये नापे तोले कोई इस तरीके से बात करे तो कहा भाई अपना मुँह बंद कर लीजिए, बड़े बुज़ुर्गों और बड़े लोगों के बारे में बात न कीजिए। जिनकी शान कुरान बयान करता हो, जिनकी अज़मत मुस्तफ़ा ने बयान की हो, हम तुम कौन उनके कद और नापने वाले हैं? वो तराजू किसने आपके पास दे दिया और वो मेजरमेंट टेप किसने दे दिया जो उनके कद नापने लगे आप? रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, अल्लाह उनसे राज़ी है और वो अल्लाह से राज़ी है। अब तुम अपनी बातें मत करते फिरो कि मैं नाराज़ हूँ, तुम नाराज़ हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह उनसे राज़ी है, बस हमें ये काफ़ी है। तो अबू बकर तो बड़े हैं, वो दसो जिनको जन्नत का मुज़्ज़ा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। अशरे मुबशरा में सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। ईमान लाने में सबसे पहले आप, सबसे पहले बालिग लोगों में, बड़े लोगों में सबसे पहले ईमान लाए और हर ग़ज़वे में शामिल है। आपके बाप भी जो है मकाम सहाबियत पर, आप भी सहाबियत के मकाम पर, आपके बेटे भी मकाम सहाबियत पर, आपके पोते भी मकाम सहाबियत पर। सहाबा में एक शान किसी को नहीं कि जिसकी 4 पुश्त मकाम सहाबियत पे फाइज हो, वो हज़रत अबू बकर की ज़ात है। और सबसे बड़ी शान ये है कि आपने हज़रत आयशा से इजाज़त ली कि आपके हुजरे में रसूलुल्लाह आराम कर रहे हैं। जब आप बीमार थे और करीब विसाल थे तो हज़रत आयशा से इजाज़त के लिए भेजा, तो हज़रत आयशा ने फरमाया इजाज़त है आप अगर उस हुजरे में आराम करना चाहते हैं। फिर भी आपने फरमाया कि जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो मेरे जनाजे को हुजरे रसूल के बाहर रखना, अगर इजाज़त मिले तो मुझे दफन करना। आपके जनाजे को हुजरे रसूल के बाहर रख दिया गया, खुद ब खुद दरवाज़ा खुल गया और कहा यार को यार के पास आने दो, दोस्त को दोस्त के पास आने दो। तो मुस्तफ़ा ने खुद अपने पहलू में सुलाया है
नबी करीम ने ज़िंदगी भर अपने लिए पसंद फरमाया, अपने साथ हिजरत पसंद किया। तो ये शान अज़मत है। बेशक हिजरत के लिए, अपने बिस्तर के लिए मौला अली को पसंद किया, वो शान भी है। तो हाज़िन, अहले बैत और सहाबा की बेइंतहा मोहब्बत है। जब ये आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते रहे तो हम तुम इनकी उनकी मोहब्बत में एक दूसरे के लिए क्यों बुग़्ज़ पालें और अपनी आखिरत क्यों ख़राब करें। अल्लाह हम सबको नेक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अहले बैत और सहाबा की सच्ची मोहब्बत नसीब फ़रमाए। ज़िंदगी भर सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ग़ुलामी में रखे और उन्हीं की ग़ुलामी में उठाए और क़यामत के दिन उनकी शफ़ाअत हमारे हक़ में नसीब फ़रमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़ि सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।